नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्लूप्रिंट 2026-27। हाँ, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, राजस्थान बोर्ड के क्लास 12th में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम्स के लिए आज हम बात करेंगे कंपलसरी हिंदी अनिवार्य के ब्लूप्रिंट की। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊंगा पूरा पेपर आपका कितने सेक्शन में डिवाइड होगा, कौन से सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक कितने कितने अंकों के लिए निर्धारित किया गया है और उस टॉपिक में से कितने कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहां से आएंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न कहां से आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न कहां से आएंगे, है ना, कौन से टॉपिक, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने कितने नंबर के लिए निर्धारित है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। आप अगर इस ब्लूप्रिंट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको खाली इस वीडियो को देखना ही नहीं है बल्कि कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा टॉपिक कौन सा है। समझने के साथ अगर आप लिख देते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होगी। 100 आउट ऑफ 100 नंबर आपके हैं। तो आइए करते हैं शुरू। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका पूरा पेपर जो है वो 3 खंडों में विभाजित होगा। 3 खंड यानी सेक्शन 3, सेक्शन ए बी सी जैसे आपके इंग्लिश में होता है उसी तरीके से खंड क। आपका पहला जो सेक्शन है वो खंड क है, फिर आएगा आपका खंड ख और फिर आएगा खंड ग। ये जो खंड ग है ना, ये सबसे ज्यादा नंबर का है, यानी 42 नंबर के प्रश्न आपके इस सेक्शन ग से आएंगे। उसी तरीके से आपका जो खंड ख है ये आपका 22+8 है ना, 22+8 यानी ये खंड भी 30 नंबरों का है और क जो खंड है वो आपका 8 नंबर का है। ये तो मोटा मोटा एक डिवीजन अपने कर दिया। बिल्कुल ये ऑफिशियल ब्लूप्रिंट में बता रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड के द्वारा निर्धारित है ब्लूप्रिंट और इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा। ये बिल्कुल 100% मैं आपको ऑफिशियल जानकारी दे रहा हूं। अब देखो कि ये जो खंड वाइज जो है ना, इसको अब डिटेल में समझेंगे कौन से खंड से किस टाइप के प्रश्न आएंगे। अच्छी तरह से समझो, कॉपी पेन लेके बैठो और लिखो। जो आपका खंड क है प्यारे बच्चों, इस खंड क में हमने बात करी कि टोटल आपका ये खंड क जो है वो 8 नंबर का है। तो 8 को फिर 2 भागों में विभाजित किया है। ये अपठित बोध में से एक तो आएगा आपका गद्यांश 4 नंबर का। देखो मैंने यहां नंबर लगा रखे हैं। एक तो आएगा क्योंकि अपठित बोध है, अपठित बोध में आपके 2 प्रश्न आएंगे, एक गद्यांश से और एक पद्यांश से। अपठित का मतलब समझते हो ना, जो आउट ऑफ आपका आपके किताबों के बाहर जो आपने पहले कभी पढ़ रखा है या कभी नहीं पढ़ा, हिंदी का कोई एक अपठित गद्यांश आएगा और उस गद्यांश में से प्रश्न कैसे आएंगे, उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर देना है। और सामान्यतया इसमें से अति लघुत्रात्मक प्रश्न बनेंगे। कैसे प्रश्न बनेंगे? अति लघुतरात्मक प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न आएंगे? लगभग 4 प्रश्न आएंगे। क्यों? क्योंकि 4 नंबर का ये टॉपिक है। तो ये इसमें से तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है क्योंकि ये आपकी किताब में से नहीं है, ये तो आपकी समझ पर आधारित है। आप कितना अभ्यास करते हैं, आपकी समझ आपको कैप्चर कैसे करते हो, उसके आधार पर आप 4 नंबर आराम से ले सकते हो। अब हम बात करेंगे खंड क के दूसरे भाग, यानी जो आपके 4 नंबर का एक और पद्यांश जो आएगा, है ना, अपठित पद्यांश। सेम इसमें से भी ध्यानपूर्वक पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है और इसमें से भी अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। ये जो है ना, इसमें भी अति लघुत्रात्मक कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा तो 4 अंक। तो ये तो खंड का तो हो गया कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल। मैं मानता हूं शायद सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट अब चीज हमारे यहां से शुरू होती है और सबसे स्कोरिंग जो टॉपिक है वो ये है। यहां पर जो है ना वो, क्योंकि जो आपका खंड का है 4 नंबर का गद्यांश और 4 नंबर का पद्यांश, वहां तो सबके बराबर नंबर आएंगे, वहां ज्यादा आगे पीछे होने की गुंजाइश नहीं है। पर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे अच्छा करेंगे, जो बच्चे टॉपर बनेंगे, वो इसी भाग में बनेंगे क्योंकि यह है रचनात्मक लेखन। आपको बता दूं, रचनात्मक लेखन आपका पूरा 22 नंबर का है। ध्यान देना बच्चों, रचनात्मक लेखन पूरा कितने नंबर का है? 22 नंबर का। और यहां पर जो टॉपर बच्चे होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, एवरेज बच्चों से निकल जाते हैं आगे। इसमें 22 नंबर में सबसे बड़ा प्रश्न आएगा 6 नंबर का। 6 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। तो 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आएगा, वो किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में लिखना है निबंध, और ये निबंध आपको 6 नंबर दिलाएगा। और निबंध कैसे लिखना है उसकी बेस्ट प्रिपरेशन आपको मैं करा दूंगा। मिशन आरबीएससी पर आप
आप निश्चित रहिए लगातार अगर जुड़े रहते हैं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देते तो हमारी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। मैं बेस्ट तरीके से आपको लास्ट बोर्ड एग्जाम्स के लास्ट तक प्रिपरेशन करा दूंगा, ठीक है। न केवल निबंध की बल्कि हम तो पूरा सिलेबस ही कवर कराते हैं। हमारी लाइव क्लासें आती है, हम टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराते हैं बच्चों को, है ना, हम नोट्स अवेलेबल कराते हैं। हमारा ऐप वहां पे जाइए आप ना, आपको सारा पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा मात्र 10 रुपए में। आप पूरी टेस्ट सीरीज पूरी किताब की व्याकरण और आपका रचनात्मक लेखन, आपकी दोनों पाठ्य पुस्तकें, हर चैप्टर सब कुछ आपको दे रहे हैं सिर्फ 10 रुपए में। और 20 रुपए में तो आपको पूरा नोट्स और टेस्ट सीरीज और सब कुछ अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जाइए वहां पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखो इसी रचनात्मक लेखन में कितने नंबर का है, मैंने पहले भी बताया 22 का है। तो इस 22 में से 6 नंबर का तो आपका क्या हो गया भाई, निबंध हो गया। और 6 नंबर का आपका हो गया पत्र एवं प्रारूप लेखन। और विद्यार्थी ध्यान देना, ये चीज है ना, मैंने पहले ही बता दिया कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वही यहाँ पे लीड लेंगे। और इसमें आपके जो प्रारूप में जो है ना, ये प्रारूप है अर्थशास्त्र के पत्र है, निविदा है, विज्ञप्ति है, ज्ञापन है और अधिसूचना है। और ये अगर बेस्ट तरीके से आप याद कर लेते हो, या इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, परीक्षा में कौन सी आएगी, वो तो मैं एग्जाम के टाइम बताऊंगा, क्योंकि इतना जल्दी हम नहीं बता सकते, आपको बताएंगे और बिल्कुल एग्जाम में आपके वही आएगा। और वही पैटर्न अगर आप लेके आते हो, फिक्स पैटर्न बता दूंगा, तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो ये 6 नंबर आपके कुछ हो गए भाई इसके प्रारूप पत्र एवं प्रारूप के। तो 6 निबंध, 6 पत्र प्रारूप, 12 नंबर हो गए, पीछे बचे हमारे 10 नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी खंड ख में 10 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर आपके आएंगे अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपकी किताब है। अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब है, इसमें टोटल आपके 3 भागों में इसे डिवाइड किया है। तो पहले में तो आएगा आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम जो किताब, उसमें है ना विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेखन है। तो इस पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस चैप्टर से, ये पाठ्य पुस्तक पर तो बहुत सारे चैप्टर हैं, पर उसमें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये आपका टॉपिक है। और इस टॉपिक में से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम का जो ये वाला टॉपिक है, ये हमने बेस्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, समझा रखा है। आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और नहीं मिलता है तो फिर ऐप में जाइए, वहां पर तो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा एक ही जगह पर, कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ। तो ये आपका पहला टॉपिक किसमें, अभिव्यक्ति और माध्यम में। कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो सेकंड खंड जो है हमारा, उसमें 6 नंबर का निबंध, 6 नंबर का प्रारूप, 4 नंबर का आपका अभिव्यक्ति और माध्यम में विभिन्न लेखनों के लिए माध्यम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, इसके 4 नंबर। आइए इसी अभिव्यक्ति और माध्यम में एक और 4 नंबर का आपका जो डिवाइडेशन किया वो है विशेष लेखन। और स्वरूप और प्रकार पर आधारित 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे। कितने नंबर के बनेंगे बच्चों, 4 नंबर के। लिखते जाओ, मैं नंबर बार बार लिख रहा हूं। 6 नंबर निबंध, देखो कितने नंबर का भाई, 6 नंबर का निबंध। 6 नंबर का प्रारूप, कौन सा प्रारूप, पत्रों का प्रारूप। 4 नंबर का आपका लेखन जो है ना, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, तो ये लेखन। और 4 नंबर के आपके क्या है, विशेष लेखन। ठीक है, विशेष लेखन। अब कितने हो गए, ये तो हो गए 12 और आपके 8, 20 नंबर हो गए। टोटल कितने नंबर का ये सेक्शन, 22 नंबर का है। अभी 2 नंबर का एक और टॉपिक बचा है। और कौन से, इसी खंड ख में, यानी सेकंड जो खंड है वो, उसमें आपका लास्ट है कहानी एवं नाटक, यानी कहानी का नाट्य रूपांतरण या रेडियो नाटक। और ये आपका आएगा 2 नंबर का। तो ये आपका सेक्शन ख कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया ना, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। अभी हमने सेक्शन क को समझा है, जो 8 नंबर का है, 4 नंबर का गद्यांश और 4 नंबर का पद्यांश। वर्बली आपको याद हो जाना चाहिए, दिमाग में बिठा लीजिए इसे। अगर खंड ख की बात करें तो खंड ख है टोटल 22 नंबर का। और 22 नंबर को हमने डिवाइड कर लिया 6 + 6 + 4 + 4 और फिर +2। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे सेक्शन सी जो है हमारा खंड। अच्छा, इसमें व्याकरण भी बची हुई 2 नंबर की। ये जो नहीं, व्याकरण जो है ना, ये आपके 8 नंबर की है। व्याकरण टोटल 8 नंबर की है। खंड ख में हमारा 22 नंबर तो कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर की आपकी व्याकरण है। और व्याकरण के लिए आपके टोटल 4 टॉपिक दिए हुए हैं। उन चारों टॉपिक में प्रत्येक टॉपिक 2-2 नंबर का है। तो व्यवहारिक व्याकरण कितने नंबर की, 8 नंबर की। कितने टॉपिक है इसमें, टोटल 4 टॉपिक है। 4 में से पहला टॉपिक ये है भाषा, व्याकरण और लिपि। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है।
आया समझ में? ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। और इसमें आपको 2 अंक बिल्कुल जो है वो इजीली प्राप्त कर सकते हो। मैं पूरा टॉपिक आपको समझा दूंगा अच्छी तरह से। व्यावहारिक व्याकरण में आपका दूसरा जो टॉपिक है वो है शब्द शक्ति का। प्यारे बच्चों, शब्द शक्ति में जो आपके प्रश्न है वो भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि जो व्यावहारिक व्याकरण में आपके जो प्रश्न आएंगे ना, वो सभी रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। इसमें आपको रिक्त स्थान के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान देना। देखो कि जो सेक्शन क है आपका पहला, उसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मैंने बता दिया आपको। फिर सेक्शन ख जो आएगा, अब चूंकि रचनात्मक है तो फिर वहां पे आपको प्रारूप बनाने पड़ेंगे, और प्रारूप का एक निर्धारित फॉर्मेट होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में फिर आपके जो आते हैं हम अभिव्यक्ति और माध्यम में, तो वहां पे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। 4-4 नंबर के जो टॉपिक है आपके, उसमें एक एक नंबर का प्रश्न आपका बनेगा। फिर व्यावहारिक व्याकरण में आपके रिक्त स्थान के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान देना, रिक्त स्थान के यहाँ पे आपके प्रश्न बनने वाले हैं। फिर आपका आएगा अलंकार। तो ये भी अलंकार भी जो है वो आपका 2 नंबर का है। इसमें से भी रिक्त स्थान के प्रश्न बनेंगे। और अलंकारों में कौन कौन से अलंकार है, सारे नहीं पढ़ने, बस यही अलंकार आपको पढ़ने हैं। अनुप्रास पढ़ना है आपको, श्लेष पढ़ना है आपको, यमक पढ़ना है आपको, वक्रोक्ति पढ़ना है, विरोधाभास पढ़ना है, अतिशयोक्ति पढ़ना है, विभावना पढ़ना है, संदेह पढ़ना और भ्रांतिमान पढ़ना। बस इतने अलंकार अगर आपने पढ़ लिए तो आपका व्यावहारिक व्याकरण में अलंकार का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसी व्यावहारिक व्याकरण में लास्ट टॉपिक है वो है पारिभाषिक शब्दावली, जो कि 2 नंबर का टॉपिक रहेगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसमें अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ और हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। तो क्लियर हो रहा है ना? अब लास्ट में बचा हमारा सेक्शन ग, और ये जो खंड ग है, ये जो आपका, इसे भी हम, ये टोटल तो 42 नंबरों का है। टोटल कितने नंबर का है? 42 का। पर इसे भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक आपका आएगा आपकी जो 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, आरो और वितान, जो दोनों इसमें शामिल हैं। तो एक पाठ्य पुस्तक आरो में फिर देखते हैं सबसे पहले सप्रसंग व्याख्या आएगी आपकी, एक गद्य खंड से, और एक आएगी सप्रसंग व्याख्या पद्य खंड से, 4 नंबर की। कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है पता है ना? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। तो गद्य खंड से आपका देखो 42 नंबर का है, उसमें से 4 नंबर गए। अब देखो उसके बाद फिर पद्य खंड से फिर 4 नंबर की एक व्याख्या आएगी। तो 2 तो व्याख्या हो गई आपकी। फिर क्या आएगा? गद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश की विषय वस्तु पर विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। ये क्लियर कर देना आपका। फिर उसके बाद क्या आएगा? पद्यांश पर आधारित प्रश्न, और ये प्रश्न भी रहेंगे 10 नंबर के। तो प्रत्येक गद्य भाग से एक व्याख्या और 10 नंबर के प्रश्न, तो 4 नंबर की व्याख्या और 10 नंबर के प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर पद्य भाग से। तो गद्य से 14 और पद्य भाग से 14, 28 तो हो गए आपके ये वाले प्रश्न। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद से जीवन परिचय आपका आएगा 3 नंबर का। किसी भी कवि या किसी लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा 3 नंबर का। तो 28 के बाद 29, 30 और 31 ये आपका आरो जो है वो कंप्लीट हुई। आरो से आपके 31 नंबर के प्रश्न बनेंगे टोटल। आया समझ में? 31 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अब जो आपका वितान है, तो वितान में ध्यान दीजिए कि जो आपकी वितान किताब है, इसमें से विषय वस्तु पर आधारित आपके जो प्रश्न है वो 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके टोटल 42 नंबर आपके दोनों किताबों के हो गए। अब मैं आपको एक बार समरी रूप में बता देता हूं कंप्लीटली क्या चीज है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो खंड क है, इसमें अपठित बोध 8 नंबर का, एक गद्यांश और एक पद्यांश। दूसरा है खंड ख, इसमें रचनात्मक लेखन है 22 नंबर का, और इसमें व्यावहारिक व्याकरण है आपके 8 नंबर की। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर के आपके कितने हो गए भाई? 30 नंबर। फिर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, आरो पाठ्य पुस्तक, इसमें से 31 नंबर के और वितान से 11 नंबर के, टोटल कितने नंबर की? 42 नंबर की। और इसी हिसाब से मैंने आपको ये पूरा सिलेबस अच्छी तरह से समझा दिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कहां से आएंगे, रिक्त स्थान प्रश्न कहां से आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहां से बनेंगे, बड़े प्रश्न कहां से बनेंगे, आपके रचनात्मक लेखन में कौन कौन से प्रश्न आएंगे, आपकी जो प्रारूप है उसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्लीटली हमने देख लिया। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके कोई भी जो डाउट है उसे क्लियर करिए, आप बिल्कुल मन में मत रखिए, और मैं आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई देता हूं। साथ ही साथ मैं अगले वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई आपका ऐसा डाउट हुआ तो आप मुझे बताइए क्लास आपको कैसी लगी। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर क्लास पसंद आई है ना तो इसे हाइप जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही शानदार चैनल आपका मिशन RBSC, आप इससे जुड़िए। बोर्ड एग्जाम
एग्जाम्स की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करिए। मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, आपकी टेस्ट सीरीज, बार बार आपके टेस्ट लूंगा। और टेस्ट जब है ना, आप ऐप में जाएंगे तो वहां पे आपको टेस्ट देने के बाद अपनी रैंक पता चलेगी, आप कहां रैंक कर रहे हैं, बाकी बच्चों से आप कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, आपसे आगे कौन कौन बच्चे हैं, सबसे टॉप कौन कर रहा है, उसमें उसका नाम आता है, बिल्कुल नाम से आप उससे जान पाओगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप उनसे कांटेक्ट कर पाओगे, मिल पाओगे, दोस्तों से बातचीत करिए, कौन कैसे पढ़ रहा है, सब कुछ जानने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। बोर्ड एग्जाम्स की बेस्ट तैयारी के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।